हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मोशन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, ये हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब कह सकते हैं कि वो मोशन में है या फिर वो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम मोशन क्या होती है उसके बारे में समझिए, ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे मोशन कह सकते हैं सहूलियत होगी कहने। देखिए, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोशन। मतलब क्या, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट है उस ऑब्जेक्ट में, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है। जैसे ट्री है, वो मोशन नहीं करती है। वो क्यों मोशन नहीं करती है? क्योंकि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो एक ही प्लेस पर ही हमेशा रहती है। जहाँ अगर आप उसे ग्रो कर देंगे वो वहीं पर ही रहेगी, जब तक वो मर ना जाए वहीं तक वो रहेगी। लेकिन जो मैन होती है, ट्रक होती है, बस होती है, इसमें मूवमेंट होती है, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकती है। इस ऑब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट मोशन में करती है उसे मूविंग ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अब देखिए, अब एक मोशन जो करती है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक, उसकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है सभी मूविंग बॉडीज़ का, कि वो अपने टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। मान लीजिए ये एक कोई कार है और वो एक सड़क, मान लीजिए ये रोड है और उससे बी तक पहुंचना है, तो वो क्या करेगी? मोशन में करेगी और बी तक आ जाएगी। तो वो समय के साथ, वो कुछ समय लेगी ताकि बी तक पहुंचने में, तो वो समय के साथ अपना डिस्टेंस, अपना वो जो ट्रैवल कर रही है उसके। अब देखिए, हम इस पर कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं मोशन को। कोई भी बॉडी है उसे मोशन तब कर सकते हैं कि व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली, वो अपना पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज करते रहेगा। दैट मीन्स अगर वो बी तक पहुंचना है तो वो अपने 1 सेकेंड में थोड़ी दूर जाएगा, 2 सेकेंड में थोड़ी दूर, वो टाइम के साथ अपना पोजीशन धीरे धीरे चेंज करते रहता है। विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, मान लीजिए ये एक ए है, एक कार है, एक रेफरेंस पॉइंट है। वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी, लेकिन जब वो चलना शुरू किया वो बी तक आई और टाइम के साथ वो चेंज हो गई, तो कहते हैं यह ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल तो अब तक बता दिए हैं कि वो कैसे करती है मोशन, कैसे हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ वो रिस्पेक्ट करती है। चलिए एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर समझ लेते हैं। व्हेन द पोजीशन ऑफ कार चेंज कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लाइक हाउस एंड ट्री, वी से दैट इज मूविंग और डैट द कार इज इन मोशन। अब देखिए, हाउस है, ये ट्री है, ये मोशन नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं होती है। लेकिन जो मैन होती है उसमें मूवमेंट होती है, कार होती है उसमें मूवमेंट होती है। वो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करते रहता है, इसलिए कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि कार वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है। अब है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत फास्ट चल रही है या ये ऑब्जेक्ट बहुत कम स्लो चल रही है। देखिए, अब जो बॉडी बहुत फास्ट चल रही है ना, उसके आप तुरंत डिटेक्ट कर लेंगे कि वो ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट चल रही है। लेकिन जो बॉडी बहुत स्लोली चलती है ना, उसे डिफ़िकल्ट होगा आप उसका मूवमेंट इमीडिएटली पता करने के लिए। जैसे बहुत फास्ट चल रही है कोई गाड़ी, तो आप तुरंत कर लेंगे ये बहुत ही फास्ट चल रही है, और कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही स्लो चल रही है तो आप थोड़ा समय लगेगा, डिफ़िकल्टी होगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर नहीं है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग को हम दिखाते हैं, घड़ी। अब जैसे रिस्ट वॉच, एक मान लीजिए उसमें 3 हैंड्स होते हैं, एक सेकेंड हैंड, मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड होते हैं। अब नो, जो आवर हैंड होते हैं ना, वो मूव बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, लेकिन करते हैं मूव, वो बहुत ही स्लोली मूव करते हैं। तो आप उसको डिटेक्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा कि वो मोशन में है या फिर नहीं, वो मूवमेंट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बट जैसे सेकंड की सुई, वो बहुत स्पीड चलती है, आवर की सुई की कंपैरिजन में वो फास्ट चलती है, इसलिए आप सेकंड हैंड जो होती है उसे आप जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे कि मूवमेंट वो मोशन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक, आप लोग मोशन के बारे में अच्छा इंट्रोडक्शन समझ लिए होंगे। ठीक, थैंक फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है मोशन। ध्यान से आप लोग इसे समझिएगा ताकि आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आसानी होगी। थैंक फॉर